नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। एमाले मध्य प्रदेश सरकार की शंका से सुविधा द पर विश्वास के मत देने मुख्य प्रशंसा। नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश इंचार्ज योगेश भट्टराई मध्य के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव बीच शंका के सुविधा द पर विश्वास के मत देने जिक्र कलन। ओ शंका के सुविधा के आधार में एमाले प्रदेश सरकार के विश्वास के मत देने जिक्र कलथ। एमाले मध्य प्रदेश के इंचार्ज के जिम्मेवारी देल गेलाक बाद पहिल बेर जनकपुर धाम पहुंच कर भट्टराई शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन की आयोजना करते मध्य सरकार सार्वजनिक केने आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ई प्रदेश मानवीय सूचकांक में सब पछाड़ी रहला से एतऽ विकास के आवश्यकता रहल जिक्र कलन। मध्य प्रदेश आर्थिक सामाजिक रूप में पछा रहल प्रदेश के कारण से एतऽ विकास में अवरोध नहीं हेबाक चाही सोच कर अपने मुख्यमंत्री जी के विश्वास के मत देले जिक्र कलथ। एमाले के सचिव समेत रहल भट्टराई मुख्यमंत्री के विश्वास के मत देने कोनो राजनीतिक लेन देन नहीं रहल जिक्र करत एहन संगे नागरिकता समस्या समाधान करबाक लेल फेरू नया विधेयक आना पड़त भट्टराई स्पष्ट कलथ। जातीय द्वन्द्व बढाउन खोजिँदैछ, धार्मिक द्वन्द्व बढाउन खोजिँदैछ, विदेशसँगको सम्बन्ध खास गरेर हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तोषजनक छैन। एउटा नेपालले जुन हैसियतका साथ सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने थियो त्यो सम्बन्ध स्थापित भएन। प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणमा पनि नेपालले पाउनुपर्ने हकहरू स्थापित हुन सकेनन्। भारतले जे चाहिएको थियो त्यो प्राप्त गर्यो, नेपालले जे चाहिएको थियो त्यो प्राप्त हुन सकेन। त्यो अवस्था हामी देख्यौँ। हामीले सीमाका समस्या हल गर्न खोजेका थियौँ, हामीले तराई मधेसमा भएका डुबानका समस्याहरू हल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, हामीले चाहिँ इपिजेको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भनेका थियौँ, हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रगति भएन। त्यसो हुँदा नेपालले जति लाभ लिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा त्यो लिन सकेको छैनन्। यी तमाम विषयमा नेकपा एमाले एउटा प्रतिपक्षी दलको रूपमा भूमिका खेल्दैछ र हामी राष्ट्रियताको मुद्दामा, जनजीविकाको मुद्दामा, सामाजिक मुद्दामा सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा अगाडि जानेछौँ। हामी सबै जाति जनजाति भाषा भाषी हिमाल पहाड जन्मसिद्ध के नागरिक के वंशज के नागरिकता देव परत एमाले के स्पष्ट धारण रहल कहत ओ वर्तमान सरकार प्रमाणीकरण करे विधेयक में अपन सबके किस विषय में आपत्ति रहल जिक्र कलन। एमाले नागरिकता समस्या समाधान संविधान से होब परत अनि के लेल लड़ दल रहल कहत ओ नागरिकता में प्रादेशिक पहचान खुजा परत वैवाहिक अंकृत नागरिकता पैबाक लेल किछ समय भी तोक पर अपन सबके मांग रहल जानकारी देने सलैथ। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 2 स्थित भानु चौक बनल जाय की रमेश चौकी विवाद अखन ठंडा पड़ल अछि। विवाद के बीच कवि भानु भक्त के शालिक निर्माण कर शिलान्यास कल गेला पर काज अखन धरि आगा बढ़ नहीं सकल अछि। 1.5 महीना से इतुका चौबटिया के बीच में खनल गेल खदहा से हो वहने अवस्था में रहल तो सरोकार वाला निकाय नई काज आगा बढ़ाई रहल से आ नई ई खदा भरबाक काज कर रहल अछि, जेके कारण सवारी दुर्घटना होब जोखिम समेत बढ़ल अछि। बीतर बैसाख 15 गते नगर प्रमुख मनोज शाह विवादे के बीच कवि भानुभक्त के शालिक निर्माण के लिए शिलान्यास केने छलनि। मुदा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा आ जनता समाजवादी पार्टी जसपा निकट युवा विद्यार्थी संघ विरोध जनाउने छलनि। जसपा लोसपा मध्य आंदोलन के शहीद रमेश महतो के शालिक निर्माण कर परत मांग रखत एल नगर प्रमुख शाह सर्वदलीय बैसार बजा पर तत्काल का शुरू कर पर आ वह समय अपने सबकी यह जिक्र रहल जानकारी दिलन। एमर आब नगर प्रमुख शाह व्यवस्था समेत कर रहल देखल गेल अछि। एहि विषय में नगर प्रमुख शाह लंग समाज बजट मांग केलन, मुदा वह समाज आब एहि प्रति साइख नहीं देखा रहल अछि तऽ उपभोक्ता समिति से हो एकटा किस्ता कुल बजट के 30% रकम ल पर राजीनामा देने हिनकर कहब रहल अछि। संगे ज्ञापन पत्र बुझाकर बजट मांग कर पड़ल ओ काज कराब चाइख नहीं देखल गेल जिक्र करत ई सब गोटे पालिका के बदनाम कर दिस मात्र लागल जानकारी देने छल। आप समस्या केना का समाधान होइत प्रश्न में ओ किछ प्रतिक्रिया आगा नहीं दिलन। प्राविधिक बात कर्मचारी संग बुझ पड़ल हिनकर कहब सल तऽ अखन किछ कह नहीं सकब। खड्डा भर के जाइत की स्मारक बनायल जाइत विषय में आब एहि आर्थिक वर्ष में संभव नहीं देखल गेल ओ जिक्र करत
उपभोक्ता समिति के राजीनामा स्वीकृति क असूल ऊपर कर पर समय लागत व्याज से मई धर असार आयब चुकल अपने सब असारे विकास में रोक लगाउने से लोसपा के युवा नेता प्रशांत झा शहीद रमेश मोन्तो वाहे के सालिक कोनो हालत में बनन नहीं देव एमर्जिक कहने सही जनता के मर्म अनुसार ई नाम आयल उनकर कहब रहल संबंधित आंदोलन के प्रथम शहीद के उपेक्षा के नाय अन्याय सरह रहल जानकारी दिले। वीरगंज के आदर्श नगर में मुख्य कार्यालय रहल सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के संचालक संपर्क विहीन भेलाक बाद सहकारी में रकम जमा केने सयौं स्थानीय बासिंदा बिचली में पड़ल छन्। बचतकर्ता सब बृहस्पति दिन सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में धरना समेत देलनि। सहकारी के संचालक तथा सदस्य सब संपर्क विहीन भेलाक बाद कार्यालय खुजल गेलो पर कर्मचारी मात्रै एहिमे रहेतल छन्। दिन पर सरकारी सहकारी के कार्यालय में पैसा जमा कर सयौं व्यक्ति सब पहुंचल समय कर्मचारी सब तनाव झेल रहल छन् त निम्न तथा मध्यम वर्गीय व्यक्ति सब खा आ नहीं खाकर जमा केने रकम करीब 2 अरब रुपया लक संचालक सब संपर्क विहीन भेल आरोप बचतकर्ता सब लगौने छन्। 20 लाख जमा केने एक गोटे बचतकर्ता कहलेन अपन रकम निकाल गेल में खाता में रकम नहीं रहल आ एक बेर में 5000 मात्र देवस्तक कर्मचारी जानकारी देने हिनकर कहब सन। बृहस्पति दिन पैसा लेब पहुंचल सयौं बचतकर्ता सब पैसा नहीं भेटला के बाद धरना में बैसल छन्। उत्पन्न समस्या के संबंध में पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी हिलालाल रेग्मी के समाधान के लेल पहल कदमी करब जिक्र केलनि त ओ सानो पाइला के संचालक बचतकर्ता के पैसा लक फरार भेलो पर हिनका सबके खोजी कार्य क नियंत्रण में लैत कार्यवाही के दायरा में आनब जानकारी दिलनि। वीरगंज महानगर पालिका के एमआर प्रमुख राजेश मान सिंह सर्वसाधारण बचतकर्ता के रकम बचावे हिम्मत किनको नहीं रहल कहत पीड़ित के पक्ष में अपने रहब आ एहि के लेल कानूनी इलाज समेत खोजब जानकारी देने। राष्ट्रीय एकता अभियान काठमांडू के ठमेल में रहल होटल बिस्मिल्लाह के कार्यवाही के मांग रखत जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू में उजूरी दिलक अछि। अभियान के अध्यक्ष विनय यादव काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय के भेंट क बुझेने नेपाल के प्रचलित कानून विपरीत बिस्मिल्लाह होटल खुलेआम गाय के मांस बिक्री केला से कार्यवाही कर उजूरी देल गेल अछि। उजूरी जिला प्रहरी काठमांडू में पठायल गेल अछि। उजूरी में होटल बिस्मिल्लाह दोहरा अपराध के लिए उल्लेख रहल अछि। ई सब गोटे मेनू में उपलब्ध वस्तु के रूप में गाय के मासु सूचीबद्ध केने संगे ई सब गोटे सक्रिय रूप में गाय के मासु बिक्री में संलग्न रहल कहत प्रमाण देल गेल उजूरी में उल्लेख रहल अछि। ई नेपाल के अधिकार क्षेत्र भीतर गाय के मासु बिक्री कर निषेध रहल प्रचलित कानून के प्रत्यक्ष उल्लंघन रहल इनकर सबके कहब से हो रहल अछि। दोसर दिस गाय के मासु अवैध बिक्री कानूनी चिंता मात्र नहीं भक बहुसंख्यक नेपाली जनता के सांस्कृतिक आ धार्मिक संवेदनशीलता ऊपर के प्रहार रहल उजूरी में उल्लेख कयल गेल अछि। नेपाल में विविधता युक्त समाज है जनसंख्या के एकटा महत्वपूर्ण भाग गाय के मासु के उपभोग के निषेध कर धार्मिक अभ्यास सब पालन करैत आयल। होटल बिस्मिल्लाह के कार्य सांस्कृतिक आ धार्मिक भावना सब प्रति अपमानजनक रहल संगे ई अपन समुदाय में सामाजिक अशांति आना की संभावना समेत रहल उजूरी में उल्लेख है। अभियान के अध्यक्ष यादव द्वारा हस्ताक्षरित उजूरी में ई विषय में छानबीन करा होटल बिस्मिल्लाह विरुद्ध उजूरी उचित कानूनी कार्यवाही कर अनुरोध कयल गेल अछि। होटल बिस्मिल्लाह ऊपर के कार्यवाही दोसर के गैर कानूनी गतिविधि में संलग्न होबो से निरुत्साहित मात्र नहीं भक अपन समुदाय के सद्भाव आ एकता के रक्षा करबाक लेल समेत देल गेल इनकर सबके कहब रहल सन। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संस्थापक रेशम चौधरी बीच भेंटघाट भेल अछि। जेल से रिहा भेलाक बाद नेता चौधरी पहिल बेर जनमत पार्टी के अध्यक्ष राउत के हिनकरे पार्टी कार्यालय में पहुंच कर भेंटघाट केलनि। इससे पहले जनमत पार्टी के अध्यक्ष राउत चौधरी के जेल में पहुंच कर भेंट केने छलनि। बृहस्पति नेता चौधरी जनमत पार्टी के कार्यालय में राउत के भेंट कर पहुंचले। नेता चौधरी कहलेन ई सामान्य राजनीतिक भेंटघाट मात्र रहल है। जेल से निकलाक बाद सब साथी भाई तथा नेता सब के भेंट कर क्रम में
राउत जी संग सेहो भेंट केलो। भेंट घाट के खासे उद्देश्य नहीं रहल सर। आगामी दिन में केना क मिल का आगा बढ़ विषय में एहि के बाद क्या जाय वाला भेंट घाट में छलफल हैत ओ जानकारी सेहो देलनि। संगे परिवर्तन के लेल वैकल्पिक शक्ति सबके मिल करत ओ जोर देलनि। नेता चौधरी जेल में रहल समय नागरिक उन्मुक्ति आ जनमत पार्टी बीच कार्यगत एकता के लेल सहमति भेल सर। मुदा ई सहमति के अनुसार अखन काज होबन नहीं सकल अछि। दुनू दल सरकार निर्माण, राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति के चुनाव लगायत में फरक फरक बाट में निकलनि त चौधरी कहलनि वह समय के अवस्था फरक चल। आब ई में सहकार्य क अपने सब अगाड़ी दिन में आगा बढ़ब जानकारी दिल सर। उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव लोक सेवा आयोग के कार्य कार्यवाही के थप प्रभावकारी बनाव लेल आग्रह कयलथि। आयोग के 73वां वार्षिकोत्सव के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति यादव कर्मचारी भर्ना आ छनौट कार्य निष्पक्ष, स्वतंत्र आ विश्वसनीय रहल कहैत थप प्रभावकारी के साथ कार्य कार्यवाही के आगा बढ़ाव लेल आग्रह कयलनि। ओ जनता के सहज आ सुलभ रूप में सेवा देबाक लेल ध्यान केंद्रित करऽ पर जोर सेहो देलनि। आयोग वर्तमान पुस्ता प्रति न्याय आ भविष्य के पुस्ता के आशा आ भरोसा के रूप में कार्य कर सक परत हुनकर कहब सही। उपराष्ट्रपति यादव गलत भरना आ छनौट के कारण प्रशासनिक क्षेत्र भीतर खराबी प्रवेश कर सकला त आयोग के एके निरुत्साहित कर परीक्षण के विधि के समय सापेक्ष परिमार्जन करते ल जाई धारणा रखलनि। समान अवसर, principle of equal opportunity, समावेशिता, principle of inclusiveness, beyond the principle of double blind, परिचय शून्यता, principle of identity mask, असंलग्नता, principle of non-involvement, तथा गोपनीयता, principle of secrecy को सिद्धान्तहरू अनुसार कार्य सम्पादन गर्नु सकारात्मक छ। यी सिद्धान्तहरूले आयोगप्रतिको विश्वास बढाएको छ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि लोक सेवा आयोग ऐन 2079 जारी भए पश्चात आयोगबाट लोक सेवा आयोग नियमावली आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै 6 महिना याता उसको दोस्रो रणनीतिक योजना 2079-80, 2083-84 कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति में सुधार के साथ के उत्तर पुस्तिका प्रणाली के थप विश्वसनीय बनाव प्रणालीगत विकास कयल गेल जानकारी दिलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी मोर्चा घोषणा के जल्दी आगा बढ़ाव निर्णय कयल गेल अछि। पार्टी कार्यालय तिनकुने में शुक्र दिन बैसल समाजवादी विस्तार से आवश्यक तैयारी पूरा करते समाजवादी मोर्चा घोषणा के जल्दी आगा बढ़ाव निर्णय भेल प्रचार विभाग प्रमुख रहल जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी देने सहित मोर्चा में रहल दल सबके आंतरिक तैयारी नहीं पहुंचला के कारण से शुक्र दिन घोषणा हैत कहल गेल। समाजवादी मोर्चा किछ दिन के बाद घोषणा कयल जायत तिनकर कहब रहल। 1 वर्ष पहिने ही सब मोर्चा गठबंधन के लेल पहल होइत एलो पर मोर्चा के सैद्धांतिक आ व्यवहारिक पक्ष के संबंध में बैसार में चर्चा चल रहल जानकारी दिलनि। ओ मोर्चा के संरचना जिला आ प्रदेश में समित बनाव सक दल सब बीच सैद्धांतिक सहमति भेल। लेफ्ट फ्रंट बनाव सहयोगी होब धारणा रखले छलैथ। 3 दिनको समय त लाग्ने नै जस्तो देखियो। सबैको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा नभएको हुनाले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा भइसकेको छ। अरू पार्टीहरूको केही कुरालाई पर्खनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले आज चाहिँ यो समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुन नसक्ने तर अत्यन्तै चाँडै यो घोषणा गर्ने ठाउँमा अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको स्थिति छ। मोर्चा गठन के लिए माओवादी नेकपा एस जसपा पहिने ही निर्णय केलो पर विप्लव के नेकपा सेहो छलफल में रहल जानकारी दिल गेल अछि। एम्हर नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई समाजवादी मोर्चा संबंध में बाहर चलल हल्ला के पाछा नहीं लागलो आग्रह केने छथि। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के कामू प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के नाम प्रधान न्यायाधीश के लिए अनुमोदन कयल गेल अछि।
सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल समिति बैसार से कार्की संग प्रश्न उत्तर केलाक बाद प्रधान न्यायाधीश के लेल अनुमोदन कल गेल। समिति के ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा नेपाल के प्रधान न्यायाधीश पद में संसदीय सुनवाई के बाद कार्की के नाम सर्वसम्मत रूप में अनुमोदन कल गेल जानकारी देने सायद सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी गराउँछु। ऐसा पहले बैसार में समिति सदस्य सब न्यायपालिका प्रति के भरोसा आ विश्वास के आगा बढ़ाव के लिए आगामी दिन में क्या जाय वाला योजना सबके संबंध में प्रश्न केने छलैन। समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की न्यायपालिका पर जनता के विश्वास अभिवृद्धि कर आ जल्दी न्याय देबाक लेल कौन प्रकार के भूमिका निर्वाह कर परत कहत प्रस्तुत केलै। संगे समिति सदस्य डोल प्रसाद अर्याल न्यायपालिका में नियुक्ति संगे भ्रष्टाचार शुरू हैत कहत विषय में कार्की स्पष्ट कर परत जिक्र केलैन। मेरो एउटा यो प्रश्न छ यहाँमाथि। दोस्रो, न्यायपालिका प्रतिको आम मानिसको जुन विश्वास घुमिरहेको अवस्था छ, यसलाई न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटि हो भन्ने जुन भनाइ पनि सुनिन्छ। यहाँले अघि पुरमान्यले भन्नुभयो जस्तै यहाँले गलत छैन भने नियुक्ति हुने त्यो दिशामा एकदम गुणात्मक रूपले विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा मैले राखेको छु। सांसद के प्रश्न के जवाब देते कार्की नागरिक के संविधान देने मौलिक अधिकार के संरक्षण आ संपत्ति संबंधी अधिकार विषय के प्राथमिकता में रहकर न्यायपालिका के कार्य करब जिक्र केलैन। वो कानून आ प्रमाण के आधार में न्याय निरूपण संगे न्यायाधीश घटना के साक्षी बन नहीं सकत जिक्र केलैन। वो न्याय परिषद में स्थायी ढंग से नियुक्ति के खंड में समय में न्यायालय में न्यायाधीश सिफारिश कर सकत धारणा समेत रखलेन। जुडिशियल एकेडमी के थप व्यावसायिक बनाव ऊपर हिंकर जोड़ रहल जानकारी देलै। के राख्नुपर्ने होइन, जस्तो न्याय परिषदको अब अहिले मैले निवेदन गरिहालेँ, वास्तवमा त्यहाँ अलिक स्थायी ढङ्गले त्यो कहिल्यै पनि खाली नहुने किसिमका प्रकृतिका मान्छेहरू बस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो संविधान र कानुनले तोके अनुसारको चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ जान सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यसमा चाहिँ मतलब योभन्दा बढी धेरै यसमा चर्चा गर्न चाहन्न र अहिले हामीले यही भइरहेकै विद्यमान प्रणालीबाट पनि कसरी अगाडि जान सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ केही थोरै मात्र सुधार गरेर जान सकिन्छ, केही नीतिमा चाहिँ सुधार गरेर मात्रै पनि जान सकिन्छ, संविधान र कानुनमै संशोधन नगरिकन पनि जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ। कामू प्रधान न्यायाधीश कार्की बीतल वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषद से नया प्रधान न्यायाधीश के लिए सिफारिश भेल छलैक। पूरे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। भारत से पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ते आए। नेपाल आयल निगम के अनुसार इंडियन आयल कॉर्पोरेशन IOC पेट्रोल में प्रति लीटर 86 पैसा आ डीजल में 37 पैसा बढ़ाकर पठौलक। भारत से बढ़ कर एलो पर मूल्य यथावत राख संबंध में छलफल भ रहल नेपाल आयल निगम के प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुर जानकारी दिलेन। अखन बाजार में प्रति लीटर पेट्रोल 175, डीजल आ मट्टी तेल 155, हवाई ईंधन आंतरिक 160 रुपया आ बाह्य $1 35 अमेरिकी डॉलर संगे खाना बनाव LPG गैस प्रति सिलेंडर 1800 रुपया रहल। नेपाल आयल निगम IOC संग पेट्रोलियम पदार्थ किन पर यत बिक्री वितरण करैत IOC नेपाल आयल निगम के प्रत्येक 15 दिन में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम पठबैत आयल। नेपाली बाजार में शुक्र दिन सोन चांदी के दाम बढ़ल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन के तुलना में शुक्र दिन सोन के दाम प्रति तोला 800 रुपया से बढ़ल। ऐसा पने प्रति तोला बृहस्पति दिन 1,11,000 रुपया में कारोबार भेल। छापावाल सोन आय शुक्र दिन 1,11,800 रुपया में कारोबार भ रहल। तहिना बृहस्पति दिन प्रति तोला 1,10,400 से
50 रुपया में कारोबार भेल तेजाबी सोन के दाम शुक्र दिन 1,11,250 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। संगे एम्हर चांदी के दाम प्रति तोला 20 रुपया से बढ़ल महासंघ जानकारी देलक अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,405 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई शुक्र दिन 1,425 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लप उपस्थित होबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।